हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आज 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। दोस्तों, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का आज एग्जाम था, तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। तो पूरे क्वेश्चंस देखिए कि किसका क्या आंसर। अगर आप एग्जाम दे के आए तो आप लोग चेक भी कर लीजिए अपने आंसर को। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये एक आया था कि सरिस्का, ये सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, यूएसएसआर विभाजित हुआ तो ये कब विभाजित हुआ था यूएसएसआर? तो ये 1991 में। जो रूस है ये अलग हुआ था, तो ये 1991 में कई भागों में टूट गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉन्ट्रिक्स से रिकॉर्ड किया, मतलब जो मॉन्ट्रिक्स है इसमें किस चीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है, यानी किस चीज़ का रजिस्टर है, जिसमें कौन सी चीज़ें रजिस्टर की जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो मानव द्वारा जलीय जीव होते खतरे में है उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आएगी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। वहाँ पे ऑप्शन में यही था, तो ये ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। अब यहाँ पे आया था क्वेश्चन, देखिए कि मैन बुकर प्राइज 2020, मैन बुकर प्राइज 2020 किसने जीता? तो देखिए डॉलर स्टुअर्ट ने जीता। ठीक है, स्टुअर्ट, डॉलर स्टुअर्ट। ठीक है, क्या नाम होगा? डॉलर स्टुअर्ट नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आता है एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आता है भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर है जो, वो अप्सरा हो जाएगा। यहाँ पे आता है डब्ल्यूटीओ कब बना? तो दोस्तों, डब्ल्यूटीओ बना 1995 में। अब यहाँ पे इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ दिया जाए तो जेनेवा का होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर होगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और बना कब? 1995 में। यहाँ पे छोटी आंत में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? बिलाई पाया जाता है। ठीक है, जो बिलाई जूस होता है, इससे अवशोषण होता है भोजन का। ठीक है, यहाँ पे आता है जो ध्वनि होती है वो किस में मापी जाती है? तो ध्वनि मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पे आता है W3C का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका मतलब क्या? तो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा W3C का। ये आज एग्जाम में आपके पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पे आता है कि 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो सुमित्रा महाजन हो जाएंगी 16वीं लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ क्वेश्चन आता है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र? तो इसकी होनी चाहिए 21 वर्ष, मतलब सबसे कम उम्र होनी चाहिए तभी। मतलब सबसे कम उम्र 21 है। अगर इससे कम है तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे। प्रधान का चुनाव जो होते हैं वो सब चुनाव के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे आता है जल क्रांति अभियान शुरू हुआ, तो ये कब हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था जल क्रांति अभियान। ठीक है, यहाँ पे आता है कौन बिल को एक्ट में बदल सकता है? कौन है जो बिल को एक्ट में बदल सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट बिल को एक्ट में बदल सकता है। यहाँ पे आता है राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, किसे जोड़ता है? तो दोस्तों, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 1620 किलोमीटर करो। कितनी करोगे? 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई कर दोगे। यहाँ पे आता है जो नादिर शाह था, ईरान से कब आया भारत? ठीक है, तो ये कब आया था? 1739 में आया था। यहाँ तक गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा 29 नवंबर 1469 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 नवंबर 1469 इसका फुल, मतलब ये इनका जन्मदिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो सबसे गहरा बिंदु कौन है? तो ये देखो मारिनिया जो डीप है वहाँ पे देखो चैलेंजर, तो यहाँ पे चैलेंजर डीप हो जाएगा। ठीक है, चैलेंजर डीप सबसे गहरा बिंदु है। यहाँ क्वेश्चन आया कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, मन्नार की खाड़ी ये जो, ये आपका क्या करती है? अलग करती है भारत और श्रीलंका को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है काकोरी रेलवे कांड जो ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी रेलवे कांड। अब यहाँ पे आता है सूर्य मंदिर, जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये उड़ीसा में होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर भी कह सकता है, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो उड़ीसा इसका आंसर करोगे आप लोग। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि हम्पी यूनेस्को की साइट कब बना, यानी जो यूनेस्को होता है, जो कई सारी धरोहर होती हैं वो यूनेस्को के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1986 में। यहाँ पर पूछा गया कि मोपला आंदोलन है जो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये केरला 1921 में हुआ था। केरला में हुआ था, कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, डेट भी मैंने लिख दी जिससे कि आप कभी डेट अगर आगे पूछ ले तो आप डेट भी कर सकोगे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए अच्छी तरीके से, इससे आपको काफी क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आएगी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बहुरूपी गांधी पुस्तक ये किसने लिखी? तो ये लिखी है अनुबंधोपाध्याय ने लिखी है। ये पुस्तक है जो अनुबंधोपाध्याय ने ये पुस्तक लिखी है। दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीऑन का। प्रशीतन में काम किया जाता है। ठीक, उपयोग यानी जो फ्रीज वगैरह होती हैं, आप कह सकते हो एसी वगैरह, इनमें फ्रीऑन गैस डाली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फारसी वहाँ पे ऑप्शन में था, तो फारसी नहीं है। और भी कई सारी भाषाएं वो सब हैं, लेकिन फारसी नहीं थी। ठीक है, तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट थे, मैं आपके लिए लेके आया था। इससे क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शाम को सारे क्वेश्चन होंगे जो रह गए क्वेश्चन
वो सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। जो बिल्कुल 100% सॉलिड क्वेश्चन है वही सिर्फ बताया जाने वाला था। मैं तो कर देता 40 क्वेश्चन तो मैं दिखा सकता था, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन नहीं मिले तो मैंने वो अभी नहीं रखे। ऑथेंटिक क्वेश्चन जब होते तभी मैं आपको बताता हूँ, जब बिल्कुल प्रूव हो जाता है 2-3 लोगों से, तभी वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरे अच्छी तरीके से देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आगे भी मैं और वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।